अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी ईद भी जो है वो अच्छी गुजर गई होगी। तो ईद के बाद जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जी 2.3 मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हमारे पास जो है ना वो लोगारिथम यूज होना है। क्या है लोगारिथम? लोगारिथम हमारे पास जो है ना वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। कौन से दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है? एक करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट अभी हम देखते हैं आगे। एक करैक्टरिस्टिक्स होता है वैसे, और एक होता है मंटीसा। करैक्टरिस्टिक क्या होता है? करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास जो है ना पॉइंट की लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है। मतलब कि कोई नंबर है ना, ये नंबर है जी 7.9323। तो ये जो 7 है ना, ये हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इधर हमने इसकी डिफाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? द करैक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। इट टेल्स हाउ स्मॉल और बिग द नंबर। ठीक है, ये इसकी डिफाइन बन गई। ये वैसे मैंने आपको बता दिया कि जो पॉइंट के इस साइड पे होता है ना, वो हमारा करैक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद ना इसके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है? कहते हैं कि ना जो नंबर होगा ना वो 1 से ग्रेटर होगा। जब वो 1 से ग्रेटर होगा ना तो क्या होगा? जो करैक्टरिस्टिक्स होगा ना, करैक्टरिस्टिक्स उसका ना हमने लोग करैक्टरिस्टिक्स निकालना है लोग का। अब करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, ये बात आपने जो है ना लाजमी समझनी है। जो करैक्टरिस्टिक्स आपने निकालना है ना लोग का, वो आपने समझना है वो कैसे निकालना है। अच्छा जी, तो ना वो जो होगा ना लोग फाज ने, भाई हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, इसका ना मैंने निकालना है करैक्टरिस्टिक्स। अब इसका मैंने करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है? आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, एक कि जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता उसकी राइट साइड पे हमेशा पॉइंट होता है। ठीक है, उसकी राइट साइड पे जो है ना हमेशा पॉइंट होता है। अब उसकी राइट साइड पे जब वो पॉइंट होता है ना, तो जहां पॉइंट होगा, पॉइंट के पीछे जितने नंबर होंगे ना, नंबर कितने, 1 2 3, जितने भी नंबर होंगे उसमें से एक माइनस कर देना है। जितने भी नंबर हो, 10 हो, 12 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, उसमें से एक माइनस कर देना। जो जवाब आएगा ना वो हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा। और मैंने बताया करैक्टरिस्टिक्स जो लिखते हैं ना वो पॉइंट से पीछे लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे। ठीक है ना, इस साइड पे, ये इस साइड पे। समझ आ गई ना मेरी बात की? तो इस तरह आपने लोग निकालना है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट वाली रकम आ जाए ऐसे, तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगा लें, चले यहाँ ना लगाएं। तो ये देखें ना, पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, 1 और 2। तो 2 में से ना एक माइनस कर देना है, तो जो जवाब आएगा ना वो हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा। समझ आ गई? उसके बाद अच्छा, फिर कुछ एक और सवाल आ रहा होगा आप लोगों के जहन में, क्या कि अगर हमारे पास जीरो वाली वैल्यूज आ जाए, मतलब कि जीरो वाली वैल्यू कैसे? ये मैं आपको यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास आ जाए ऐसे, ये वैल्यू आ जाए अगर आप लोगों को बात, तो इसमें आप लोगों ने लोग कैसे निकालना, करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना, सी एच के साथ हम उसको लिखते हैं। तो ना ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमेशा नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके जाना है। अब नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या? अब ये देखें ना, ये जीरो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता जीरो। तो काउंटिंग शुरू करने तो वो तो यहाँ से शुरू हो रही है, इस नंबर से शुरू हो रही है। तो जिस नंबर से काउंटिंग शुरू हो रही होगी ना, आपने उस नंबर के आगे पॉइंट लगाना है। जब आपने उस नंबर के आगे पॉइंट लगा लेना ना, तो आपका जो पॉइंट एग्जामिनर ने लगाया होगा सवाल में, और फिर आपने उस पॉइंट को चेंज करके जो लगाया ना आगे, उसके दरमियान जितने भी नंबर होंगे ना वो आपने लिख लेने। उसमें कुछ ऐड, कुछ माइनस, कुछ प्लस नहीं करना। बस आप लोगों ने उसके ऊपर ये एक माइनस डालनी है। इस माइनस का मतलब ये है कि ये जो माइनस है ये सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स के साथ है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो नेगेटिव हो ना तो उसका लॉग नहीं आ सकता। आप कैलकुलेटर पे देखिएगा, अभी हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम वहां देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो अच्छा, फिर ये हमारे पास जो है ना करैक्टरिस्टिक्स निकालना आ गया। हमने करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, तो बच्चों ये आपने अच्छी तरह समझना है। उसके बाद इसके अंदर नोट है, ये मैं अभी भी बता रहा था कि व्हेन द करैक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। जब करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा ना तो हम उसको इस बार से लिखेंगे, मतलब कि जो करैक्टरिस्टिक होगा ना उसके ऊपर बार लिखेंगे। अब इसका जो लोगारिथम का दूसरा पॉइंट था वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। क्या है? मंटीसा। मंटीसा क्या कहते हैं? मंटीसा होता है ये जो रकम मैं लिखता हूँ ना, मतलब कि मैंने रकम लिखी है ये, तो ये जो पहला नंबर होता है ये आप लोगों को मैंने बताया कि ये करैक्टरिस्टिक्स होता है। तो जब ये करैक्टरिस्टिक्स होगा तो ये वाला जो नंबर होता है ना ये हमारे पास मंटीसा होता है। हमेशा पॉइंट के बाद जो नंबर आता है ना वो मंटीसा होता है। ठीक है, द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। डेसिमल पार्ट ही है ना ये। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल
कंपोनेंट एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। समझ आ गई बच्चों। अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, मंटीसा कैसे निकालते हैं वो हम आगे क्वेश्चंस में जो है ना। तो अब हमने जो है वो एंटी लॉगरिथम के बारे में देखना है कि एंटी लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है। तो जो एंटी लॉगरिथम होता है ना वो हमारे पास लॉग का ही इनवर्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास लॉग का ही इनवर्स होता है। कि लॉग का इनवर्स कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली वैल्यू दी हुई है। अब इसका क्या होता है कि ना ये जो 7 होता है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला जो होता है ये मंटीसा होता है। ठीक है, और फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना इसको हमने अलहदा लिख लेना है और मंटीसा को अलहदा लिख लेना है। और आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर पे ना आपने ये शिफ्ट का बटन, ठीक है, और फिर आपने ये लॉग, ये ना एंटी लॉग का साइन है 10, तो यहाँ पे आपने हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी है। अगर तो ये वाली आपने कैसे लिखना है कि ना ये अब ये हमारे पास क्वेश्चन होगा ना, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मंटीस है, तो आपने क्या करना है, ये आपने शिफ्ट और ये लॉग, तो ये हमारे पास जो है ना ये एंटी लॉग का साइन है। तो हमेशा यहाँ पे ना पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं। मैं लिखता हूँ मतलब कि 0.123 ये यहाँ पे जो 7 होगा ना इसको आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली रकम लिखनी है। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से लिया जाता है और लॉग मैंने आपको बताया था विदाउट पॉइंट लिखते हैं। तो ये इसका जो है ना एंटी लॉग आ जाता है 1327। ये जो 1 के आगे ये जो पॉइंट आया खड़ा है ना इसको आपने नहीं गिनना, ये पॉइंट समेत आपने पहले 4 नंबर जो है ना वो ले लेने हैं। फिर ये जो 7 होगा ना अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब कि ये नंबर पॉजिटिव हो, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो आपने एंटी लॉग जब फाइंड करना तो इस नंबर के अंदर एक ऐड करना है रफ के अंदर, जो ये वाला नंबर हमने कैलकुलेटर पे नहीं लिखा। तो जितना जवाब आया ना उतना आपने, ये हमारा आंसर आया था ना 1327 ये आंसर आया था, विदाउट पॉइंट मैंने लिखा है। तो 8 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। 8 नंबर के बाद का क्या मतलब है कि आपने जब पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आपने पॉइंट लगाने। पहले 4 नंबर थे और बाकी 4 नंबर हमने जो है ना 0 लगा ली। ये एंटी लॉग है। मजीद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें जो है ना अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगी। उसके बाद इसका रेफरेंस क्या है कि द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये नेक्स्ट डिजिट होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल भी आ गई है, तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो बाकी हम करते हैं अब कॉमन लोगार्थम। अच्छा अब हमारे पास आता है कॉमन लोगार्थम। कॉमन लोगार्थम की जो बेस होती है ना वो 10 होती है और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये एमसीक्यूज भी है। ठीक है, log x टू बेस 10, इसको ऐसे पढ़ना है log x टू बेस 10, इसको ये नहीं पढ़ना log 10 की पावर x, नहीं वो गलत है, log x टू बेस 10। और फिर उसके बाद हमारे पास नेचुरल लोगार्थम आ जाता है, इसको हम जो है e के साथ शो करते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं एल एन, उसको लिखते थे एल ओ जी और इसको लिखते हैं एल एन, ये दोनों में बड़ा फर्क सा है। अच्छा उसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट और लगती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन में मालूम करना है, तो ये आपने बड़े ध्यान से समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसका आपने इंट्रोडक्शन लाजमी समझना है। इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे तो आपको आगे मुश्किल होगी। अच्छा बच्चों यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आपने फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 5287, कैरेक्टरिस्टिक्स सी एच लिख लिया। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करते हैं, जितने भी नंबर दिए होंगे ना पॉइंट के पीछे, ये पीछे होता है। ठीक है, ये इधर इस साइड पे। अच्छा पॉइंट मैंने बताया था जिस नंबर का पॉइंट ना हो ना उसकी राइट साइड पे पॉइंट होता है। तो पॉइंट के पीछे जितने नंबर होंगे ना उतने आपने गिन लेने, 1 2 3 4, और उसमें से ना एक माइनस कर देना, जो जवाब आएगा वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह यहाँ पे 59.28, अब पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, 2, अब 2 में से कितना माइनस कर देने हैं, 1, जो जवाब आएगा ना इनको माइनस करने से वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है, क्या कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट है ना पॉइंट, वो उसके पीछे तो 0 है, तो 0 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, जी 0 तो कोई नंबर नहीं होते ना, हमने तो पॉइंट लेके जाना है किसी नंबर के आगे जिसकी वैल्यू भी हो, इसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट उठा के ना ऐसे नंबर जो पहले नंबर आ रहा है
जो पहले नंबर पे जो हो, तो ये पहले नंबर पे तो ये 5 खड़ा है, तो मैंने ना ये पॉइंट उठा के यहाँ पे लगा दिया। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जितने नंबर होंगे ना उतने आपने लिख लेने हैं, उसमें से आपने कुछ भी माइनस नहीं करना, बस आपने उसके ऊपर जो है ना ये बार लगा देनी है, इसको माइनस कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स के साथ माइनस ऊपर लगेगी, साइड पे नहीं लगेगी, क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट है इसका 234.7 है ना, तो पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं? 3। हम क्या करेंगे, 3 में से ना 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा? 2। इसका यही टोटका याद रखना है कि जब लोग में करेक्टरिस्टिक्स निकालना है ना, तो पॉइंट के पीछे जितने नंबर होंगे ना 1 ही माइनस कर देना, और अगर 0 आ जाए ना तो 0 से पॉइंट उठा के ऐसे नंबर के आगे ले जाओ जो पहले आ रहे हैं, तो उन 0 और उसके दरमियान में जितने नंबर आ जाए ना वो आपका जो है ना करेक्टरिस्टिक्स होगा, बस उसके ऊपर माइनस लगा देनी है। तो फिफ्थ पार्ट है, देखें ये अब देखें पॉइंट लगा हुआ है 0 के पीछे, आगे भी इसके बहुत सारी 0 हैं, ये पहला नंबर खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ लगाया है, ये 4 के आगे, तो इसके दरमियान कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऊपर बार लगा दी मैंने। उसके बाद 6 पार्ट है, अब यहाँ देखो 1 4 5 0 0 0, अब 0 0 तक है ना, इन 0 की अभी वैल्यूज है क्योंकि पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट जिसका नहीं होता मैंने बताया वो यहाँ पे होता है, तो इसके पीछे कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से जो है ना 1 माइनस कर देना, तो वो हमारे पास जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों।